हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 1। ठीक, प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर 4 खंड आपको दिया जा रहा है। पहला खंड है sin 18 अंश बटे cos 72 अंश, दूसरा है tan 26 अंश बटे cos 64 अंश, और तीसरा है cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश, और फोर्थ पार्ट आपका है cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो हम आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 के सारे सवालों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। चूंकि यहाँ पर जो फलन है अंश और हर के फॉर्म में लिखा है, तब करते क्या है, दोनों फलनों को हम देखते हैं उनका कोण क्या है। एक कोण दिया 72, दूसरा कोण दिया है कितना दिया है 18 अंश दिया है। जबकि इसके पिछले के वीडियो में मैंने आपको sin 0, cos 0, sin 30, sin 60 ऐसा मान आपको बता दिया था सवालों को। किन इस अभ्यास में हम ये पढ़ेंगे जिनका मान आपको सारे में नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए एक आपका पूरक कोण होता है। तो पहले हम समझते हैं किसे कहते हैं पूरक कोण, और उसके बारे में कितने फार्मूले आपके पास हैं। तो यहाँ पर पूरक कोण में जब दो कोणों का योग 90 हो जाता है उसे पूरक कोण कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ फार्मूला आपके पास है। तो फर्स्ट फार्मूला है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 अंश फार्मूला होता है कॉट थीटा, और सेक 90 का अंतर हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 अंश का क्या होता है सेक थीटा, और इसी प्रकार कॉट 90 का अंतर टेन थीटा हो जाता है। बच्चों, इस अभ्यास को आप तब लगा पाओगे जब इस 6 फार्मूले को आप याद करोगे। अगर 6 फार्मूला आपको याद है तो पूरा अभ्यास आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं इन सारे 6 पूरक कोणों को आप अच्छे तरीके से फार्मूले को आप याद कर लोगे। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। तो बच्चे, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है sin 18 अंश बटे cos 72 अंश। अब हम यहां देखते हैं दो फलन है ना, दो कोण हैं। पहला कोण दिया 18 दिया है, दूसरा कोण दिया है 72 अंश दिया है। क्या जब हम 18 और 72 को जोड़ते हैं, क्या इन दोनों कोणों को जोड़ 90 होता है? यस, बिल्कुल 90 होता है ना। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ 90 हो रहा है, इन दोनों कोणों को जोड़ 90 हो रहा है, तब हम यहां से चाहे अंश को तोड़ सकते हैं, चाहे हर को तोड़ेंगे। तो यहां पर हम तोड़ रहे हैं अंश को, तो लिखेंगे यहां से साइन इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 90 माइनस अंश को तोड़ रहे हैं ना, हर वाला मान क्या होगा कोण 72 आपके पास घट जाएगा। तो नीचे आपका है cos 72 अंश। बच्चों, आपको अभी लिखाया था फार्मूला साइन 90 का अंतर क्या होता है कॉस्ट, जो कोण यहां पर रहेगा वही कोण यहां पर लिखा जाता है। चूंकि साइन 90 अंश का फार्मूला होता है साइन 90 का अंतर होता है cos, कोण दिया है 72 बटे cos 72। तो यहां पर अंश और हर सेम संख्या है, कट जाएगा ना। कटने के बाद क्या मिला आपको 1 आपका यही आंसर आ गया। तो बच्चों, जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें कह रहा है 18 और कोण 72 दिए, दोनों कोणों को जोड़ 90 होता है। जब दोनों कोणों को जोड़ 90 होता है तब हम चाहे अंश को तोड़ें चाहे हर को तोड़ दें। तो मैंने अंश को तोड़ा, 90 माइनस अंश को तोड़ रहे हैं, नीचे वाला मान क्या होगा 72 घट गया। तो यहाँ फार्मूला आपका हो जाता है साइन 90 अंश मान थीटा का फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा। जो थीटा का मान क्या दिया 72, तो यहाँ पर हो गया 72, और नीचे cos 72 पहले से लगा है, तो पूरा मान कटेगा, कटने के बाद आपको 1 मिलेगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दूसरा प्रश्न है, तो बच्चों हम पढ़े प्रश्न नंबर दूसरा है tan 26 अंश अपान cot 64 अंश। जबकि 26 और 64 को जोड़ 90 होता है, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ 90 होता है तो हम यहां से चाहे अंश को तोड़ें चाहे हर के मान को तोड़ दें। तो हम तोड़ रहे हैं अंश के मान को इस बार। तो यहां से लिखेंगे tan, अगर अंश को तोड़ेंगे दोनों कोणों को जोड़ 90 हुआ तो 90 लिखेंगे। ठीक, जब अंश को तोड़ रहे हैं तब आपको हर वाला मान घटाना पड़ेगा। तो जब बच्चों हम 90 में 64 घटाएंगे तब आपको 26 मिलेगा, अर्थात इसके मान में कोई हुआ नहीं परिवर्तन। जब 90 में हम घटाएंगे 64 तो आपको क्या मिलेगा 26 मिलेगा। तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, तो नीचे वाले को हम ऐसे लिखेंगे cot 64 अंश। तो यहां से tan 90 अंश मान थीटा का फार्मूला हो जाता है cot थीटा, जबकि थीटा का मान क्या दिया है 64, तो यहां लिखेंगे
cot 64 अंश बटे cot 64 अंश। तो सेम टू सेम मान अंश है और हर भी लिखा है सेम टू सेम मान, कटेगा, कटने के बाद एक आपको मिलेगा, यही एक आपका आंसर हो गया। इसमें बच्चों कुछ नहीं कह रहा है, केवल इतना आप समझना, जब दो कोणों को जोड़ 90 होगा, चाहे हम अंश को तोड़ दें चाहे हर को तोड़ें। अगर अंश को तोड़ रहे हैं तब हर वाला मान घटाना पड़ेगा, अगर हर को तोड़ रहे हैं तब अंश वाला मान घटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 26 और 64 को योग 90 हुआ, तो अंश को तोड़ रहे हैं तो नीचे वाला मान घट गया 64। जब 90 में घटेगा 64 तो मान आपको 26 मिलेगा, अर्थात कोई मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो tan 90 में फार्मूला होता है cot थीटा, अब कॉट जब कोण का मान क्या दिया, थीटा का मान 64, तो आपको हो गया 64 अपान cot 64, मान कट गया और आपको 1 मिला, आपका आंसर आया। तो प्रश्न नंबर तीसरा है cos 48 बटे cos 48 माइनस sin 42 अंश। तो बच्चों यहाँ पर दो फलन है, दोनों फलन का अंतर पर लगा है, तो cos 48 माइनस sin 48, जबकि 48 और 42 का जोड़ 90 होगा, 48 और कोण 42 का जोड़ 90 होगा। अगर दोनों कोणों का जोड़ 90 हो रहा है तो हम यहाँ पर दोनों कोणों कह सकते हैं पूरक कोण हैं। तो जब इन दोनों कोणों का जो 90 हो रहा है, तो अगर हम पहले मान को तोड़ेंगे दूसरा वाला मान कोण का मान घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं, पहले मान तोड़ रहे हैं हम, कॉस इन दो कोणों का जोड़ 90 माइनस, जब पहले मान को तोड़ रहे हैं दूसरा वाला कोण का मान घटाना पड़ेगा, माइनस साइन 42 अंश। क्या बच्चों, जब हम 90 में घटाते 42 हैं, 48 आपको मिले घटाने पर, तो यहाँ पर कोई मान में कोई चेंजिंग हुआ नहीं। तो cos 90 अंश माइनस थीटा का फार्मूला हो जाता है साइन थीटा, और थीटा का मान क्या दिया है 42, साइन 42 माइनस साइन 42। तो सेम टू सेम मान है, लेकिन निशान यहां पर हम प्लस का मान सकते हैं ना। जब सेम टू सेम मान रहे, सेम टू सेम फलन है और कोण भी समान रहे, लेकिन आपस में अगर निशान अलग अलग है तो वो मान आपस में कट जाते हैं, कटने के बाद आपको 0 मिलता है। तो जो 0 आया ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चे प्रश्न नंबर 4 है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। दो फलन है ना, कोसेक लिखा है और सेक लिखा है, जबकि कोसेक का कोण 31 अंश दिया है, सेक का कोण दिया है 59 है, जबकि 59 और 31 का योग 90 होता है। अगर इन दोनों कोणों को जो 90 हो रहा है तब हम कह सकते हैं ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तब हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं कोसेक को, तो लिखेंगे कोसेक इन दो कोणों का जोड़ 90 माइनस, जब पहले मान को तोड़ेंगे दूसरा कोण का मान घट जाएगा, यहाँ से 59 माइनस सेक 59 अंश मिला। क्या जब हम 90 में 59 घटाते हैं 31 मिलेगा, जब 31 मिल रहा है तो इसके मान में कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। तो यहां पर लगा सकते हैं फार्मूला कोसेक 90 अंश माइनस थीटा का फार्मूला हो जाता है सेक थीटा, सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। अभी मैंने आपको बताया क्या, जब फलन सेम रहे, कोण सेम रहे, लेकिन निशान अलग अलग रहे, तब वो आपस में कट जाते हैं, कटने के बाद आपको 0 मिलेगा। जो 0 आया ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में खूब शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।